नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई हलचल देखने को मिल रही है। बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद राज्य की राजनीतिक स्थिति में तकरार बढ़ गई है। पटना के राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगातार 2 दिन तक नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों के माध्यम से नीतीश कुमार की सरकार की कड़ी आलोचनाएं की गई है और उनके नेतृत्व में चल रही सरकार पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इन पोस्टरों के जरिए राबड़ी देवी के घर के पास नीतीश कुमार पर तीखे आरोप लगाए जा रहे हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जिसका सीधा संदेश है कि अब तक जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक नायक मान रहे थे वो अब खलनायक बन गए हैं। इस पोस्टर में नीतीश कुमार पर महिलाओं का अपमान करने, महात्मा गांधी और राष्ट्रगान का अपमान करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों को लेकर राजद ने उन्हें निशाने पर लिया है और इस मुद्दे को बिहार की जनता के बीच उठाने की कोशिश की है। इस प्रकार के पोस्टर का लगना कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें राजद अपने विरोधी नीतीश कुमार को जनता के बीच बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। यह आरोप केवल एक व्यक्ति या सरकार की आलोचना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाज के विभिन्न हिस्सों को लेकर के भी चिंता व्यक्त की जा रही है, जैसे कि महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता, महात्मा गांधी और राष्ट्रगान के प्रति असम्मान। राजद नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के सामने ये पोस्टर लगाया गया है और इसके लगाने वाले के बारे में भी जानकारी सामने आई है। राजद की महिला नेता संजू कोहली ने इस पोस्टर को लगाने की जिम्मेदारी ली है। संजू कोहली, जो कि खुद को पूर्व जिला पार्षद मुखदुमपुर जहानाबाद के रूप में मानी जा रही है, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य में महिलाओं के साथ भेदभाव किया है और उनके सम्मान की रक्षा नहीं की है। इस पोस्टर के माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व की आलोचना करता है। महिलाओं के खिलाफ उनके कथित रवैये को लेकर के भी ये पोस्टर गंभीर सवाल उठा रहा है। राजद का साफ आरोप है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के मुद्दे को नजरअंदाज किया है और उनके अधिकारों की रक्षा करने में वो विफल रहे हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी और राष्ट्रगान के प्रति नीतीश कुमार के अपमान के आरोप में भी पोस्टर लगाए गए हैं, जो समाज के लिए एक बड़े वर्ग को आहत कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इस प्रकार के आरोपों और आरोप प्रत्यारोपों का खेल कोई नई बात नहीं है। हालांकि इस बार ये आरोप अधिक तीव्र रूप में सामने आए हैं। राबड़ी देवी के आवास के पास लगातार 2 दिनों तक इसी प्रकार के पोस्टर लगाए गए हैं और इससे ये साफ हो गया है कि राजद इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है और इसे एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें राजद अपने विरोधी को चुनौती दे रही है और जनता के बीच अपनी आवाज को और अधिक जोरदार बनाने की कोशिश कर रही है। ये घटना बिहार की राजनीति में न केवल एक नई बहस का आगाज कर रहा है, बल्कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि राजनीतिक संघर्ष अब केवल कुर्सी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर के भी संघर्ष किया जा रहा है। महिलाओं के अधिकार, महात्मा गांधी की विरासत और राष्ट्रगान का सम्मान, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहस अभी लगातार जारी रहेगी। नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह के आरोपों के बाद उनकी सरकार की स्थिति पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या नीतीश कुमार इन आरोपों का जवाब देंगे? क्या इस मामले को लेकर वे अपनी सरकार के खिलाफ उठते सवालों का जवाब देने में सक्षम होंगे? इस समय बिहार की राजनीति में एक नई दिशा की तलाश की जा रही है और यह देखना दिलचस्प होगा कि इस आरोप प्रत्यारोप के खेल में कौन आखिरकार जीतता है। इस पूरी घटना से बिहार की राजनीतिक स्थिति में उथल पुथल मचने की संभावना बढ़ गई है। राजद और नीतीश कुमार के समर्थक दोनों अपने अपने पक्ष को सही साबित करने में तैयार बैठे हैं, लेकिन इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के बीच इस आरोपों और जवाबों का असर किस प्रकार पड़ेगा। क्या राजद के आरोप बिहार की जनता को सच्चाई का एहसास करवा पाएंगी या नीतीश कुमार की अपनी छवि को फिर से सुधारने में वो सफल हो पाएंगे? ये सवाल बिहार की राजनीति में आने वाले समय में प्रमुख बनकर उभर सकता है। इस बीच राजनीतिक पंडितों का साफ कहना है कि बिहार में इस तरह के आरोपों और पोस्टरों का असर केवल राजनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस समाज के विभिन्न वर्गों को भी प्रभावित कर सकता है। विशेष रूप से महिलाओं के मुद्दे को लेकर इस तरह के आरोप का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। महात्मा गांधी और राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों ने इस मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है और यह सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार अपने खिलाफ लगाए गए इन आरोपों का जवाब देने के लिए
जो है तत्पर होंगे। बिहार के राजनीतिक हालातों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये मामला और भी गर्म हो सकता है। राजद और नीतीश कुमार के समर्थक अपने अपने दृष्टिकोण से इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे और जनता के बीच उसका असर भी देखने को जरूर मिलेगा। वैसे बिहार की राजनीति में ये एक नया मोड़ है और ये देखना होगा कि किस प्रकार से ये विवाद आगे बढ़ता है या फिर नीतीश कुमार जो है सब विपक्षों की बोलती बंद कर देते हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।